नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे हमारा 10वां पाठ बापू की सीख। इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। हमारे राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी जी। आज हम उनके द्वारा लिखा एक पाठ पढ़ेंगे जो उनके बारे में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी क्या क्या करते थे अपने जीवन में, उन्होंने क्या क्या कार्य किए और किस तरह वो हर चीज को संभालते थे और किस प्रकार से उन्होंने हमें उन चीजों के महत्व के बारे में सीख दी। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ा रही हूँ वह है बापू की सीख। इसके अंदर हमें 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। मैं सबसे पहले जो आपको पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ वह है समय का महत्व। गांधी जी समय को बहुत महत्व देते थे और समय का कठोरता से पालन करते थे। गांधी जी को भारत से, भारतवासियों से और अपनी हिंदी भाषा से बहुत ही लगाव था और वह समय को बहुत महत्व देते थे बच्चों। वह सेकंड, मिनट, घंटों को गिनते थे। हर एक सेकंड का वो उपयोग करते थे। ठीक है, वह एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। हर समय कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे। उनका कहना था कि यदि हम समय का सम्मान करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अगर हम समय का सम्मान नहीं करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। बीता हुआ समय वापस कभी नहीं आता है। और गांधी जी ये भी कहते थे, सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह हैं जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। एक बार क्या हुआ, गांधी जी अपने पौत्र के साथ, पौत्र मतलब बेटे का बेटा, पोता, अपने पौत्र के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे। तो वह उनके पौत्र का नाम था कांति। तो वह अपने साथ उनको ले गए। गांधी जी उस समय कुछ लिख रहे थे तो उन्होंने अपने पौत्र से कहा, देखो कितना समय हुआ है। तो कांति जी ने कहा 5 बज गए। तो गांधी जी का ध्यान एक दम घड़ी की तरफ गया तो उन्होंने देखा अभी 5 बजने में 1 मिनट कम था। तो उन्होंने उससे कहा, अपना लिखना छोड़कर फिर कांति से कहा कि बताओ, अच्छे से बताओ और अच्छे से देख के बताओ समय क्या हुआ है। फिर कांति जी ने बोला कि 5 बजने में 1 मिनट शेष है। शेष मतलब बाकी है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर तुम सही समय नहीं बता सकते तो तुम्हें घड़ी रखने का क्या मतलब है, कोई लाभ नहीं है। यदि हम 1 मिनट को काउंट नहीं करते, नहीं गिनते हैं तो हमारा न जाने कितना समय ही व्यर्थ हो जाता है। यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो पता न जाने कितने दिन, महीने और साल बन जाएंगे। यदि तुमने अभी कहा कि 5 बजने में 1 मिनट कम है तो उस 1 मिनट में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि हम उसी समय को 5 बजे कह देते हैं तो हम वह कार्य नहीं कर सकते। तो भविष्य में तुम ऐसा कभी मत करना और सत्य को न पहचान कर गलती कर रहे हो, तुम समय को नहीं पहचान रहे हो। हमेशा समय का सम्मान करो। दूसरा पैराग्राफ, इसमें गांधी जी ने जल और प्राकृतिक संसाधनों का महत्व कैसे, उनको कैसे महत्व दिया जाता है उसके बारे में बताया है। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी इलाहाबाद गए हुए थे। उनके साथ नेहरू जी और उनके कुछ स्वयं सेवक भी थे। तो गांधी जी उनसे बातें करते करते क्या हुआ, उन्होंने कुछ जल लिया कुल्ला करने के लिए और हाथ मुंह धोने के लिए। उन्होंने जितना जल लिया वो खत्म हो गया। तो गांधी जी दूसरी बार जल लेने के लिए थोड़ा परेशान हो गए। तो उनको परेशान होता देखकर नेहरू जी ने कहा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं।
तब बाकी स्वयंसेवक जो थे उनके साथ, उन्होंने भी देखा, तो गांधी जी बोले कि मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया, अब मुझे दोबारा लेना पड़ेगा, यह पानी की बर्बादी है। नेहरू जी मुस्कुराकर क्या बोलते हैं, बापूजी ये इलाहाबाद है, यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी बहती है, यह कोई मरुस्थल थोड़ी है, मरुस्थल मतलब राजस्थान, जहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है, तो बोलते हैं ये मरुस्थल थोड़ी है जहाँ पानी की कमी है, यहाँ तो बहुत पानी है, आप थोड़ा और ले लीजिए, कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है। तब गांधी जी ने कहा कि ये गंगा जमुना किसकी है, मेरी थोड़ी ना है, ये तो सभी की है, इस पे सभी का ही सम्मान अधिकार है, और हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक बच्चों जो हमें प्रकृति से मिलता है, नेचर से, जैसे जल है, पेड़ पौधे हैं, हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज ज्यादा मात्रा में मतलब उपलब्ध है, तो ये थोड़ी है कि हम उसका ज्यादा उपयोग करें, वह भी हमें आवश्यकता अनुसार उपयोग में लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ज्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो हमारी जो आदत है वो बिगड़ जाएगी, और धीरे धीरे जो वो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमें सब चीजों का, जो प्राकृतिक चीजों का है, संसाधन है, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और उनका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। तीसरा जो पैराग्राफ है वह है जीवकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता, अर्थात जो गरीब लोग हैं उनका जो जीवन है वो कैसे चलता है उसके बारे में गांधी जी ने इस पैराग्राफ में बताया है। गांधी जी खद्दर, खद्दर एक तरह का खुरदरा कपड़ा होता है बच्चों, जो कि चरखे के सहायता से सूत से बना के बनाया जाता है, मतलब रुई से सूत बनता है, सूत से वह कपड़ा बनता है। तो गांधी जी कहते हैं कि खद्दर जो है वो भारत की आत्मा है, और वह आधुनिक उद्योगों की बजाय लघु उद्योगों को प्राथमिकता देते थे। आधुनिक मतलब जो मॉडर्न ये उद्योग हैं, कार्य हैं, उनके बजाय छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं बच्चों, उनको वे प्राथमिकता देते थे। ठीक है, और उन्होंने जीवन भर सूत कातने का प्रण लिया था। वो जब भी फ्री होते थे, जब भी खाली समय मिलता था, वह सूत काटते थे, और स्वयं भी हमेशा खद्दर ही पहनते थे, और उन्होंने ये अभियान भी जारी रखा था कि सभी हिंदू जो हैं या भारतीय जो हैं वो खद्दर पहने, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो हाथ से सूत काटने से बहुत लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और हमें उसको पहनने में बहुत ही आनंद मिलता है। एक बार गांधी जी क्या हुआ, स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए हुए थे, तो उनसे मिलने कुछ वहां लड़कियां आई, पास के किसी विद्यालय में पढ़ती थी, वे लड़कियां उनसे मिलने के लिए आई। तो गांधी जी ने उन लड़कियों से पूछा, क्या तुमको मालूम है खद्दर क्या होता है? तो उनमें से एक लड़की हंसते हुए बोलती है, हाँ, खद्दर का मतलब होता है कपड़ा। फिर गांधी जी बोलते हैं, कैसा कपड़ा? तो वो लड़की चुप हो गई, तो दूसरी लड़की ने बोला कि वो खुरदरा सा एक कपड़ा होता है। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से जो बुना हुआ कपड़ा होता है वही खद्दर कहलाता है। अच्छा बताओ, खद्दर पहनने से क्या लाभ होता है? गांधी जी ने उन बच्चों से पूछा, जो वो लड़कियां आई थी उनसे पूछा। तो एक लड़की क्या बोलती है कि वह मजबूत होता है। एक अन्य लड़की बोलती है, यह शीघ्र ही साफ हो जाता है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं, इसे इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर जो है वो सूत से बनता है, और सूत कौन काटता है? गरीब लोग काटते हैं। अमीर लोग या गरीब लोग कौन काटते हैं? गरीब लोग काटते हैं। हमारे गांव में बहुत से गरीब लोग हैं, हमारे आसपास जो छोटे मोटे गांव होते हैं वहां पे गरीब जो लोग होते हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए सूत काटते हैं। इससे उन्हें थोड़ी बहुत दमड़ी, दमड़ी मतलब
जो रुपए का सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे दमड़ी कहते हैं। उन्हें दमड़ी भी मिल जाए तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। यदि हम खद्दर खरीदेंगे तो उनको कुछ आमदनी होगी, मतलब उनको कुछ पैसा मिलेगा। उन पैसों से वो अपने लिए गुड़, तेल, नमक, अपनी अपनी जो दैनिक जीवन में जो चीजें उन्हें उपयोग में लानी होती हैं वो वह उन पैसों से खरीद सकेंगे। इसलिए हमें खद्दर पहनना चाहिए, क्योंकि खद्दर जो है वो गरीब लोग काटते हैं और उनको अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा मिलेगा जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसलिए हमें खद्दर पहनना चाहिए। फिर वो लड़कियां बोलती हैं, ठीक है बापूजी, अब हम खद्दर के कपड़े जरूर पहनेंगे। और गांधी जी भी हमेशा आपने देखा होगा चरखा काटते थे, सूत बनाते थे और उस सूत से खद्दर के कपड़े बनते थे और वो पहनते थे। आज हम इस पाठ में जो हम व्याकरण का पाठ करेंगे बच्चों, वह है उपसर्ग। जैसे पिछले पाठ में हमने किया था प्रत्यय और आज हम करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जैसे कि मैंने प्रत्यय बताया था, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। लेकिन उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे लगकर। जैसे भिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अगर इसके आगे हमने अन लगा दिया तो बन गया अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। अन प्लस गिनत, अनगिनत। अन प्लस देखा, अनदेखा। जैसा अगर हम पीछे वाले शब्द का मतलब देखें, देखा मतलब मैंने उसे देखा, वह मुझे अनदेखा कर गया। देखा मतलब मैंने उसे देखा था, अनदेखा उसको मैंने नहीं देखा। अनपढ़, अन प्लस जान, अनजान। अन प्लस चाहा, अनचाहा। ये बच्चों उपसर्ग था। जैसा कि फिर मैं आपको एक बार बता दूं इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको पाठ में करवाया था प्रत्यय। प्रत्यय वह होते हैं जो शब्द के पीछे लग के शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। देखो ये हमारा जियो है। जियो के अंदर स्वावलंबन, समय का महत्व, जो कि गांधी जी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी थी कि हमें हमेशा समय का सम्मान करना चाहिए। आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का मिलन, त्रिवेणी संगम। खद्दर, बेंगलुरु जहां गांधी जी अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे। कुटीर उद्योग। धन्यवाद बच्चों।